हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेफ्रो केयर हेल्थ आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ के लिए जिन्होंने भी अप्लाई किया है तो उनके लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं 2 से 3 तरीके कि आपको अलॉटमेंट स्टेटस किस प्रकार से चेक करना है। और साथ ही दोस्तों इसके जीएमपी में लगातार अप एंड डाउन के ट्रेंड बन रहे हैं, लेकिन एक लॉट साइज पर कितने परसेंट के प्रीमियम या फिर प्रॉफिट चल रहे हैं उन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज आपके बिड्स या फिर एप्लीकेशन से रिजेक्ट होने जा रही हैं, लेकिन क्यों होने जा रही हैं उन्हें भी जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहे। आज का ये वीडियो सभी आईपीओ अप्लाई करने वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि आप देखेंगे तो दोस्तों 10 दिसंबर को जो आईपीओ ओपन हुआ था वो 12 दिसंबर को पूरी तरह से क्लोज हो गया था, जिसका ₹2 पर शेयर फेस वैल्यू था। और प्राइस बैंड आप देखेंगे तो ₹438 से ₹460 के थे। और मैंने कई वीडियोज में आपको कहा भी था कि ₹460 के हाई प्राइस बैंड पर अप्लाई करने की कोशिश करें, जिससे कि अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा बने। और अब खुद कंपनी ने भी कह दिया है कि ₹460 के प्राइस में ही आपको शेयर यहां पर दिए जाएंगे, जो कि एक लॉट साइज के अंदर 32 इक्विटी शेयर रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो यहाँ पर ₹460 के भाव में मिलेगा, और जो देख सकते हैं यहाँ पर 32 इक्विटी शेयर के अनुसार यहाँ पर रहेगा। लेकिन दोस्तों इस वाले आईपीओ का जो यहाँ पर इशू साइज निकाला गया था वो 871 करोड़ रुपए का था। मतलब कि 1,90,00,000 से भी ज्यादा शेयर कंपनी निकालेगी, जिनमें से फ्रेश इशू के माध्यम से होंगे 353 करोड़ रुपए के शेयर, जो यहाँ पर देख सकते हैं 76 लाख के आसपास रहेंगे। लेकिन कंपनी के प्रमोटर है जो ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 517 करोड़ रुपए के शेयर बेचेंगे, जो करीब 1,12,00,000 से भी ज्यादा होने वाले हैं। और इन्हीं शेयरों को आप देख सकते हैं बीएसई और एनएसई के एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज है तो उनको ₹41 पर शेयर पर डिस्काउंट यहाँ पर दिया जाने वाला है। वही दोस्तों नेफ्रो केयर हेल्थ की जो टाइमलाइन है वो आप देखेंगे तो 12 दिसंबर को क्लोजिंग था, और 15 दिसंबर को आप देखेंगे तो अलॉटमेंट आपको पता लगेंगे आज के दिन में ही। लेकिन दोस्तों 16 दिसंबर को आप देखते हैं तो 16 दिसंबर के दिन में आपको आपका पैसा रिफंड किया जाएगा, अगर आज आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो। और आज अलॉटमेंट हो भी गया तो 16 दिसंबर को आपके शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में, और उन्हीं शेयरों को लिस्ट किया जाएगा बीएसई और एनएसई के एक्सचेंज को पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो इस आईपीओ के अंदर आपके जो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से चांसेस बन रहे हैं वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्यूआईबी का आंकड़ा देखेंगे, फिर एनएनआई एचएनआई का, और उसके बाद रिटेलर है, और फिर एम्प्लॉइज है। लेकिन दोस्तों एनएनआई एचएनआई का भी देख सकते हैं डिवाइडेशन यहाँ पर किया हुआ है, बिग एनएनआई और स्मॉल एनएनआई। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर जो क्यूआईबी कैटेगरी वाले हैं तो उनको तो 49.78% शेयर दे जाएंगे। उसके बाद जो एनएनआई और एचएनआई वाले हैं तो उनको करीब 14.93% शेयर दिए जाने वाले हैं या फिर ऑफर किए जाने वाले हैं। लेकिन इनको दोस्तों डिवाइड कर दिया गया है। डिवाइड ऐसे किया गया है जिन्होंने 10 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट लगाया है तो उनको 9.96% अलॉटमेंट दिए जाएंगे। लेकिन कितने बंदों को दिए जाएंगे आप देख सकते हैं 4208 से जो मैक्सिमम अलॉटेज होंगे जिनको ये दिया जाने वाला है बिग एनएनआई कैटेगरी से। उसी प्रकार दोस्तों स्मॉल एनएनआई कैटेगरी से लगभग 4.98% शेयर ऑफर किए जाने वाले हैं। लगभग 2104 ऐसे मैक्सिमम अलॉट हो जाएंगे जिनको स्मॉल एनएनआई कैटेगरी से यहाँ पर ये शेयर उपलब्ध कराया जाएगा या फिर ऑफर किया जाएगा या फिर अलॉट किया जाएगा। लेकिन अब बात आती है रिटेलर कैटेगरी के ऊपर, तो रिटेलर्स को भी 34.85% शेयर अलॉटमेंट दिए जाएंगे, जो लगभग 2,06,196 ऐसे मैक्सिमम अलॉटेज होंगे जो रिटेलर कैटेगरी से आएंगे, और इनको ये वाला आईपीओ अलॉट किया जाएगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है जो कि रिजर्व कैटेगरी से आपके अलॉटमेंट का है। लेकिन दोस्तों अब बात आती है इसमें सबके स्टेटस से यहाँ पर क्या अपडेट बन रहे हैं, आपके बिड क्यों रिजेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे तो दोस्तों 14 गुना के आसपास इसे टोटल ओवर सब्सक्राइब किया गया है, बल्कि 1,32,00,000 पर 18,70,00,000 से भी ज्यादा के ओवर बिड लगे हैं, जो करीब देख सकते हैं यहाँ पर 8600 करोड़ रुपए के आसपास टोटल अमाउंट इस आईपीओ के द्वारा इस कंपनी के पास पहुंच चुका है। तो दोस्तों 14 गुना का मतलब यह है कि 14 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिला, या फिर दोस्तों 13 गुना को अलॉटमेंट नहीं मिलेगा लेकिन 1 गुना को अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। उसी प्रकार आप देखेंगे तो दोस्तों रिटेलर कैटेगरी से 2.36 गुना के आसपास इन्वेस्टमेंट का अपडेट आ रहा है रिटेलर की तरफ से। तो इसका जो आंकड़ा आ रहा है वो 1.20 गुना के आसपास यहां पर निकल कर आ रहा है। लेकिन इनमें से दोस्तों ये मतलब है कि हर बंदे को जिन्होंने अप्लाई किया है रिटेलर कैटेगरी से तो उनको अलॉटमेंट दिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर 0.20 गुना के आसपास अपडेट आ रहा है तो इनको यह अलॉटमेंट नहीं दिया जाने वाला है। लेकिन दोस्तों उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर स्मॉल एनएनआई वाले हैं जिन्होंने 10 लाख रुपए से कम का अमाउंट लगाया है, तो उनका देख सकते हैं 13 गुना के आसपास का आंकड़ा आ रहा है। लेकिन 9.5 लाख पर देख सकते हैं 1,26,00,000 से भी ज्यादा का टोटल ओवर बिड लगा है। तो इसका दोस्तों जो आंकड़ा है वो 10 गुना के आसपास निकल कर आ रहा है। तो 10 गुना का मतलब यह है कि 10 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट दिया जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों बिग एनएनआई का कैटेगरी आप देखेंगे तो 30 गुना के आसपास है। तो 30 गुना का मतलब है कि 1 गुना को अलॉटमेंट मिलेगा, लेकिन
29 गुना को अलॉटमेंट नहीं दिया जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल 25 गुना है, 26 गुना क्यूआईबी वाले पे या फिर एंकर इन्वेस्टर्स आप इसे मान सकते हैं। तो दोस्तों इनको भी वही 1-1 गुना के आसपास अलॉटमेंट दिए जाने वाले हैं। हालांकि दोस्तों 4.5 गुना टोटल 4.5 लाख टोटल एप्लीकेशन आई है, लेकिन इनमें से दोस्तों सिर्फ 2.5 लाख 3 लाख एप्लीकेशन को अलॉटमेंट दिए जाने वाले हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है कि आपके बिड से क्यों रिजेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पैन कार्ड होता है, एक तो उसकी वजह से, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने कोई अप्लाई करते वक्त समय यहाँ पर कोई मिस्टेक की है, जैसे कि यहाँ पर आपने अप्लाई किया है लोअर बिड पर। अगर लोअर बिड पर किया है तो दोस्तों आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया था। उसके बाद दोस्तों जिन्होंने अप्लाई किया है तो उस टाइम भी अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया है तो भी दोस्तों बिड से यहाँ पर आपकी या फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से भी 10-15% है तो वैसे ही यहाँ पर रिजेक्ट यहाँ पर हो जाती है। लेकिन अब बात आती है पैन कार्ड के ऊपर। पैन कार्ड दोस्तों आपके पास एक पैन कार्ड है और एक पैन कार्ड से अपने कई सारे डीमैट अकाउंट बना रखे हैं, जैसे कि जरोदा है, एंजल वन है, ग्रो ऐप है। तो ये दोस्तों कई सारे डीमैट अकाउंट है, लेकिन एक पैन कार्ड से बने हुए हैं। तो इन सभी में आपने अलग अलग अप्लाई कर दिया है इस वाले आईपीओ के लिए, तो आपके बिड से सभी के सभी रिजेक्ट हो जाएंगे। एक भी एप्लीकेशन पे आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि एक पैन कार्ड पर सिर्फ एक ही जगह पर अलॉटमेंट दिया जाता है। अब जैसे कि आपने 3 जगह पर अप्लाई किया है, तो आप एक जगह पर अप्लाई कीजिए। जैसे कि जरोदा में आपने कर दिया अप्लाई और इनमें दोस्तों 3 लॉट साइज एक बार में भर दिए हैं, तो 3 लॉट साइज का मतलब है एक तो अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा बनेंगे और दूसरी साइड दोस्तों यहाँ पर आपके बिड से रिजेक्ट नहीं होती है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर अपडेट यहाँ पर चलते हैं इन बिड्स अपडेट्स के या फिर बिड्स रिजेक्शंस के। लेकिन अब बात आती है दोस्तों इस आईपीओ के जीएमपी के ऊपर, और फिर बात करेंगे दोस्तों इसके अलॉटमेंट स्टेटस आपको कैसे चेक करने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों 460 रुपए के आसपास का यहाँ पर टोटल ये इशू साइज निकाला गया था, सॉरी इशू प्राइस निकाला गया था, जिसका देख सकते हैं ऊपर 34.5 रुपए के जीएम पे चल रहे हैं आज अलॉटमेंट के दिन में। तो दोस्तों यहाँ पर कल के दिन में भी बढ़ोतरी हुई थी 1.5 रुपए के आसपास, तो 34 रुपए का मतलब है कि यहाँ पर 7.5% के आसपास के प्रीमियम चल रहा, मतलब कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है जो करीब 494 रुपए के आसपास हो सकते हैं इस जीएमपी को लगाकर। अगर दोस्तों यहाँ पर ये अपडेट यहाँ पर बना रहता है लिस्टिंग के टाइम पर, तो 1104 रुपए के आसपास के एस्टिमेटेड अपडेट आपको बनते दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों एक लॉट साइज की बात की जाए तो 1100 रुपए के आसपास के प्रीमियम है, और एक शेयर के ऊपर बात की जाए तो 34.5 रुपए के आसपास के प्रीमियम बनते दिखाई दे रहे हैं, जो काफी अच्छा अपडेट यहाँ पर है भी है। लेकिन दोस्तों बात आती है इसके आपको यहाँ पर अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करना है। तो दोस्तों यह है इसका कैफीन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी, जो कि इस आईपीओ का रजिस्टर्ड वेबसाइट है, और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस यहाँ पर खुलता दिखा दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता देता हूं सबसे पहले कि यहाँ पर अभी स्टेटस नहीं डाले गए हैं अलॉटमेंट के। देर शाम 6 बजे के आसपास अलॉटमेंट के स्टेटस आ जाएंगे सेबी के गाइडलाइन या फिर सेबी के टाइमिंग के अनुसार ही। लेकिन दोस्तों जैसे ही आते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है, और जो नाम यहाँ पर आपको मिलेगा इस कंपनी का उसको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने मीशो लिमिटेड कर दिया है, और जो डिटेल आपके पास है एप्लीकेशन, डीमैट, पैन या फिर जो भी है, तो उसका डिटेल यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा और सबमिट कर देना पड़ेगा। तब जाकर आपको पता लगेगा कि आपको अलॉटमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। या फिर दोस्तों ऐसे भी आपको पता कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने रिटेलर कैटेगरी से मिनिमम से भरा है 14,720 रुपए लगाए हैं, तो दोस्तों अगर इतने रुपए को लेकर डेबिट के मैसेज आते हैं कंपनी बैंक की तरफ से, तो आप समझ लें कि आपका पैसा कट चुका है और आपको अलॉटमेंट मिल चुका है। या फिर ईमेल वगैरह या फिर डीमैट अकाउंट में भी कुछ पता या फिर मैसेज आपको पता लग जाएंगे। तो दोस्तों ये थे इस आईपीओ को लेकर कुछ अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए। लेकिन अब जो भी बड़े अपडेट होंगे वो आपको देर शाम के वीडियो में फिर से उपलब्ध करा दिए जाएंगे, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।